गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। काफ़ी लोग नेचुरल गैस की वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाइस। तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि भाई नेचुरल गैस में क्या क्या न्यूज़ आई है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या चल रही है, क्या क्या नेचुरल गैस में सेंटिमेंट्स बन रहे हैं मार्केट में न्यूज़ बेसिस, उसका ढंग से इंटरप्रिटेशन करके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगी, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट रहेगा, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कॉम्बो होने वाला है, यहाँ पे आपको नॉलेज एंड स्किल्स भी मिलेंगे और साथ में बेस्ट इंट्राडे लेवल और बेस्ट पोजिशनल ट्रेड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से वेट किस चीज़ का करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबा के ऑल दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीडियो के अपलोड्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आई रियली फील वेरी हैप्पी कि मैंने जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप चीज़ें पहले प्रेडिक्ट करना लग जाते हैं, मार्केट से पहले आप प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। जब आपके साथ ऐसा होने लगता है ना, तो समझिएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट से पहले आप प्रेडिक्ट करने लग जाओ ना, तो और क्या ही चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स आता है ना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा मैंने एक बार शायद 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। देखो मैं कुछ भी नहीं भूलता, मुझे सब याद आता है। 1 महीने पहले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने बोला था कि आपको है ना जब नेचुरल गैस का मतलब बॉयकॉट कर दिया था यूरोप ने रशिया का, तो क्या हुआ, अमेरिका ने सऊदी अरबिया को बोला था कि आप भी नेचुरल गैस बनाओ। तो एक नेचुरल गैस फील्ड बनाया था जहाँ पे अमेरिका ने भी इन्वेस्टमेंट किया था, राइट? तो अब उसी जो गैस फील्ड के बारे में बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया यूजेस कंटेस्टेड गैस फील्ड एज़ अ जियोपॉलिटिकल टूल। क्या न्यूज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए बात कर लेते हैं। हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। द दोरा गैस फील्ड इज़ पॉलिटिकली कंटेस्टेड गैस फील्ड दैट इज़ शेयर्ड बाय सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड ईरान। Estimated as to how much gas the Dora field isn't it vary widely from around 10 trillion cubic meter. Saudi is ready to regaining his interest in Dora gas simply to exert or further crude over Kuwait, although there is in। तो देखिए यहाँ पे जियोपॉलिटिकल्स क्या चल रहा है। देखो जो गैस फील्ड है ना, इसमें देखो आपको ये तो पता ही होगा कि ओपेक में सऊदी का सिक्का चलता है, राइट? तो अब जो गैस फील्ड है ना, वो चाह रहा है कि यार इस गैस फील्ड में इतने मल्टीपल लोग इन्वेस्टेड हैं, किसी तरीके से वो अपनी कमांड लेके आ जाए वहाँ पे भी। ताकि उसपे भी मतलब उसका वो हो जाए, वर्चस्व हो जाए, ताकि कल को अगर मान लो जिस तरीके से वो तेल को रोटेट करता है, तेल की प्राइस को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से वो गैस की प्राइस को भी कंट्रोल करने लग जाए। तो ये एक न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखो इस न्यूज़ का सिंपल सा इम्पैक्ट होने वाला है कि गाइज़, अगर इसको कॉर्पोरेट्स जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उसको इस तरीके से लेते हैं कि भाई सऊदी अरबिया फिर से अपना वर्चस्व नेचुरल गैस में भी बना लेगा, तब तो ये ऐसा होगा ना, तब तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि नेचुरल गैस की प्राइसेज़ और बढ़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि होगा, क्योंकि हमें पहले भी पता है कि ज्योग्राफिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं। आजकल सारी कंट्रीज़ क्या सोच रही है? सारी कंट्री का शुरू से यही तो मुद्दा रहा है कि भई अब किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। यही सबका मुद्दा है अभी, ठीक है ना? और सब अलग-अलग अल्टरनेटिव एनर्जी पे भी जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ट्राई करना सऊदी का बनता है जो वो कर रहा है। तो इस न्यूज़ का मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट अगर सऊदी ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है ना? मतलब पूरी पॉलिटिक्स उसकी फेल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि फिर और नेचुरल गैस नीचे जा सकता है। अगली जो न्यूज़ आई देखिए, ये न्यूज़ भी मैंने आपको पहले 1 महीने पहले बताई थी कि चाइना क्या कर रहा है। मैंने आपको नहीं बताया, अभी रिसेंटली बताया था कि देखो चाइना की पावर क्या है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस। यूएस की पावर क्या है, उसकी बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट पावर, क्योंकि यूएस काफ़ी सालों से राज कर रहा है और उसकी जो डिप्लोमेसी है, आप डिप्लोमेसी समझते हैं? पॉलिटिकल डिस्कशन, वो उसमें बहुत पारंगत है। उसको अच्छे तरीके से पता है कि कैसे क्या करना होता है। राइट? तो उसी तरीके से गाइस, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही हो तो माफ़ करना। उसी तरीके से चाइना के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इकोनॉमी। तो वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि भई चाइना जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा, मतलब चाइना ही यूज़ करता है कंजप्शन, और सऊदी भी चाहता है कि चाइना के साथ उसके लॉन्ग टर्म रिलेशन हो। चाइना क्या कहा? चाइना धमकाने लग गया भाई कि आप ऐसा करिए, अगर आप हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो आप युआन में ट्रेड करें। हम भी यही चाह रहे हैं, इंडिया भी यही चाह रहा है कि रशिया के साथ करेंसी में, इंडियन करेंसी में ट्रेड करें। लेकिन अभी वोलेटिलिटी बहुत चल रही है, करेंसी का कोई भरोसा नहीं कहाँ पे चला जाए, रशियन रूबल कहाँ चला जाए, इंडियन करेंसी का कोई ठिकाना नहीं है, और ऊपर से इंडिया और रशिया में इतना बायलैटरल ट्रेड होता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग करेंसी में नहीं कर पा रहे। कल को हम करेंसी में करें, तो रशिया बोलेगा कि सर आपका सामान ही क्या आता है, हमारी इंडिया से सामान क्या आता है? कुछ नहीं आता, थोड़ी बहुत दवाइयाँ और आपका तेल। तो हम लोग कहाँ आपको, मतलब क्योंकि ये तो वन साइडेड हो गया ना, क्योंकि हम लोग चीज़ें लेते हैं। अगर हम करेंसी में डील करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, रशिया को तो फ़ायदा होगा, रशिया को रूबल जाएगा ही नहीं, क्योंकि रशिया तो अपने से कुछ इम्पोर्ट करता ही नहीं ऐसे एज़ सच, लेकिन चाइना से बहुत करता है। बायलैटरल ट्रेड चाइना का ज़बरदस्त था, मैन्युफैक्चरिंग हब है वो, तो वहाँ पे इसीलिए चाइना को फ़ायदा है। तो युआन को
मतलब किसी भी करेंसी को मुझे लगता है ऊपर लाने का यही तरीका है कि ग्लोबल मार्केट में उसी करेंसी में डील की जाए। तो चाइना यही कर रहा है गाइस, ठीक है ना? देखो चाइना इज़ लुकिंग टू इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ करेंसी, द युआन, ऑयल एंड गैस डील्स विद द मिडल ईस्ट, व्हाइल चाइनीज़ करेंसी हैज़ मेड inroads in global trade. The yuan accounts for just 2.7% of the market versus dollar at 41%. फिर भी 2.7% तो है, अभी भी डॉलर का ही वर्चस्व है, लेकिन इंडियन करेंसी तो कहीं ठहरती नहीं, नाम ही नहीं है। Experts have warned that China's effort to open up its capital market could end. I wish कि मोदी जी भी जागे और कुछ करे, क्योंकि करेंसी का नाम ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या करी। गाइस, हमें भी चाहिए कि हमारी करेंसी आगे बढ़े, हमें भी उसमें डील करना चाहिए धीरे-धीरे। देखो चाइना विल कंटिन्यू टू इम्पोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम जीसीसी कंट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एंड ऑल। देखिए, जो ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, मैं आपके 2 मिनट और लूँगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा जो। देखिए क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बोला, यही चीज़ होती है। आप इंडियन मार्केट में घुस जाओ, चाइना ने पूरा इंडियन मार्केट कब्जा लिया, फिर चाइना हमको धमका सकता है। ठीक है ना? और हम भी धमका सकते हैं कि भई हमारा मार्केट भी बड़ा है, ठीक है ना? हम इसलिए धमका सकते हैं कि हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि हम कुछ रोक दें, तो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? उसी तरीके से गाइस, अब इन्होंने क्या किया, पहले जर्मनी पे पूरा मार्केट फैला है चाइना ने, आज नाटो में सिर्फ़ एक ऐसी जर्मनी ही है, जो चाइना को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि बिज़नेस है भाई। अगर मान लो सपोर्ट नहीं करेगी, तो चाइना अपना सारा बिज़नेस बंद कर देगा और जर्मनी की आंतें सूख जाएगी। आप समझ रहे हो ना? तो यही एक फंडा रहता है कि पहले अपना बिज़नेस उस कंट्री में फैलाओ, उस कंट्री को पकड़ लो और फिर उस कंट्री को अपने हिसाब से रेगुलेट करो। ये चाइना का रहता है, इसीलिए तो चाइना इतना लोन वगैरह बाँटता रहता है। तो देखिए अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसका ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि जब युआन में डील होने लगेगी, आप ध्यान से सुनिए, युआन में डील होने लगी, तो आज देखिए मैं अगर आपको एक बोलूँ कि जहाँ पे डॉलर की बात आती है, वहाँ पे क्रूड ऑयल की बात आती है। आज डॉलर की गारंटी है क्रूड ऑयल, तो आपको पता ही है जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है, क्रूड ऑयल नीचे जाता है। आपको पता ही है, क्योंकि डॉलर ऊपर जाएगा मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल नीचे जाएगा। अब समझिए यहाँ पे कि अगर युआन की जो करेंसी है, वो अगर कवर होती है, ऊपर जाती है और अच्छे तरीके से कवर होती है, ये देखो ये चीज़ें ना अभी इंट्राडे में आपको दिखने वाली नहीं है, बिकॉज़ इसका स्टेबल आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में दिखेगा या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो अब यहाँ पे अगर युआन की एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो क्रूड ऑयल डॉलर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। डॉलर कमज़ोर होगा, तो क्रूड ऑयल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो दोनों में फ़ायदा किसका हो गया? आप सोचिए इस चीज़ को पॉलिटिकल, दोनों में फ़ायदा किसका हो गया? अगर डॉलर नीचे जाता है, तो एक तो चीज़ है, जैसे डॉलर नीचे जाएगा, देखो किसी भी कंट्री की जो वर्चस्व होता है वो उसकी होती है करेंसी। आज अमेरिका इतना बड़ा नेशन इसलिए क्योंकि उसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा गाइज़, मैं जल्दी से बता देता हूँ, करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आज अमेरिका इतना बड़ा है। कल को अमेरिका की करेंसी वीक होती तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो चाइना को, चाइना का जो कॉम्पिटिटर है यूएस, वो नीचे जाएगा और चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन और बढ़िया होगी। सऊदी सऊदी को क्या फ़ायदा होगा? सऊदी को भी फ़ायदा होगा कि अमेरिका बार-बार आँखें दिखाता है सऊदी को, उसको भी फ़ायदा होगा, चाइना को भी फ़ायदा होगा, मतलब दोनों को ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें ना, और यूएस, तो ये एक जियोपॉलिटिकल डिसीज़न भी मतलब बहुत मायने रखता है, और एनर्जी डील मैंने आपको पहले ही बोला, आने वाले टाइम में जो भी एनर्जी में सुपीरियर होगा, वो ही स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है नेशन होगा। प्रोबेबली यहाँ से दिख ही रहा है चाइना होगा, इंडिया नहीं होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है ना? तो ये देखो इसका इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो भी नेगेटिव पड़ने वाला है, नेचुरल गैस पे तो नेगेटिव, क्रूड ऑयल पे पॉजिटिव पड़ सकता है, लेकिन नेचुरल गैस पे तो नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन क्रूड ऑयल पे भी मैं पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये कोई एक न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट नेचुरल गैस तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बीटन है, डेड कैट बाउंस। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट में। देखिए 557 पॉइंट ये काफ़ी रिकवर कर गया है। देखिए कल गाइज़ मैंने बोला था, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, मैंने उनको बोला था 565 के नीचे लेवल्स मिलेंगे आपको, और देखो 550 तक गया है। तो अच्छा खासा कवर कर लिया, लेकिन अब यहाँ से क्या करना है? जो खाया पिया पचाया, अब आगे क्या करना है? देखिए आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इंडियन मार्केट में बता देते हैं हम आपको। तो पहले बताने से पहले बता देता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद अपनी रिसर्च करके ट्रेड करें। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं, मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ध्यान में रखिए दोस्तों, अपनी पूरी रिसर्च करिए तभी ट्रेड करिए। देखिए अभी जो ये आ रहा है 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट, देखिए चार्ट के बेसिस तो मुझे ये लग रहा है कि गाइस यहाँ पे देखिए आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जब तक ये मतलब मुझे देखिए यहाँ पे अगर आप बोले तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो भी है वो 560 का है।
ये अगर 560 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि वापस से 565 तो आपको श्योरिटी है, राइट? ऊपर की साइड। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है, हमारा तरीका क्या है, जब हम किसी चीज़ में शॉर्ट टर्म में बेरिश होते हैं, तो इंट्राडे में ऊपर के लेवल पे हम कम करते हैं, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे फँसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रिस्क हमारी सेफ्टी हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, राइट? तो देखिए यहाँ पे जो लेवल्स हैं, अब अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च करिए, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर 560 ब्रीच किया, तो डेफ़िनिटली 565 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। नीचे के लेवल बता देता हूँ। देखो नीचे के लेवल के लिए देखो अब सीधा बहुत बड़ा लेवल है यहाँ पे गाइस। सीधा बड़ा लेवल है वो है 545 का, बहुत दूर है। 545 को आज भी ब्रीच नहीं किया, आपने देखा होगा 546 से ही रिवर्स हो गया है। तो 545 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच नहीं होता जब तक, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के ना कोई बहुत स्लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत नीचे है। 545 जाने में इसको क्या टाइम लगेगा? अभी मैं कहूँ कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट में नीचे चला जाएगा, और मैं अभी भी बेयरिश हूँ गाइस। मैंने जब ये 580 के आसपास था, ठीक है ना? आपको पता है अभी कल 580 के आसपास था, तब भी मैं बीरिश था। तब भी मैंने लेवल्स बोले थे कि भाई 430 के लेवल्स आएँगे। तो आप सोचिए कि मतलब कितने हाई लेवल से मैं इतना नीचे बोल सकता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। क्योंकि मेरे को इसलिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्किल, नॉलेज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। मुझे अब किसी की कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है, लोग बोलते रहेंगे कमेंट्स में, क्रूड ऑयल पे भी बहुत बोला था लोगों ने कि 6000 के नीचे कहाँ आएगा, लो आ गया, अब उनकी बोलती बंद। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियली, क्योंकि मुझे अपने नॉलेज पे पूरा भरोसा है। और ऐसा नहीं कि मैं अपना नॉलेज कुछ कांस्टेंट रखता हूँ कि भई इसके आगे मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, ठीक है ना? मार्केट में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। शॉर्ट टर्म में मैं बहुत बेरिश हूँ गाइस, शॉर्ट टर्म में मेरे लेवल डेफिनिटली 500 के नीचे के हैं, यस 500 के नीचे के। यू यू हर्ड राइट, 500 के नीचे के। 6.73 देखो यहाँ पे भी हमारे हो गए थे, कल हमने बोला था 6.85 के नीचे आपको 6.65 के लेवल मिलेंगे, मिल गए। 6.65 क्या है, 6.55 भी गए। तो बहुत मज़ा आया। नेचुरल गैस में भी यहाँ पे तो हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में मस्त मज़ा आ रहा है हमको। ठीक है ना? अभी देखिए क्या लेवल्स है, अभी यहाँ पे भी देखो वही लेवल्स नज़र आ रहे हैं मुझे जो मैंने आपको इंडियन मार्केट्स में बोले हैं। क्योंकि देखो सिमेट्री चलती है लेकिन कभी-कभार थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे रहता है, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में डिफरेंसेस रहते हैं। तो आपको बता देता हूँ देखो यहाँ पे क्या लेवल्स बनने वाले हैं। यहाँ पे अगर ये 6 पॉइंट यहाँ 5 को क्रॉस करता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों 6.755 मान लीजिए, आप 6 मान लीजिए। अगर 6.76 को क्रॉस करता है तो डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि आपको 6.82 के लेवल्स तो आसानी से आते हुए दिख ही जाएँगे। नीचे की तरफ अगर यहाँ से ये 6.65 को ब्रीच करता है वापस से, ध्यान से सुनिए दोस्तों 6.65 भी नहीं 6.63 के लेवल मानिए 6.63 को ब्रीच करता है, वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रख के बोल रहा हूँ। 6.63 को अगर ब्रीच करता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको 50 के लेवल तो बड़े ईज़िली आते हुए दिखेंगे, उससे नीचे भी आपको लेवल्स आते हुए दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि 6 के नीचे भी आपको लेवल्स दिख सकते हैं, इतने नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। सो ऑन एंड ऑल गाइज़ आई एम वेरी बेयरिश ऑन मार्केट बट हमेशा ध्यान रखिए नेचुरल गैस की एक्सपायरी आ रही है। एक्सपायरी पे आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ गाइज़ और एक चीज़ मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ यू ऑलवेज़ हैव टू फॉलो द सेबी गाइडलाइंस हमेशा सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करिए। सेबी एक कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। गाइस कभी भी किसी भी तरह की इस तरह की अनचाही न्यूज़ जो आपको लगे कि कोई विवादास्पद है या बिना जाँच पड़ताल के किसी भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। दोस्तों दिस इज़ अ क्राइम गाइस रियली इट इज़ अ क्राइम यू नेवर नो कि आप जो एक पंटर वाली मैनिपुलेटेड न्यूज़ आपके एक फिंगर टिप से जो व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हो, टेलीग्राम पे शेयर करते हो, वो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती है और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए, तो इसी भी तरीके से किसी भी तरीके से मैनिपुलेटेड न्यूज़ गाइस बहुत लॉस होता है ट्रस्ट मी गाइस इट्स रियली अ वेरी क्राइम आप एक हिडन क्राइम है जो आपको पता नहीं चलता आप कर जाते हैं अनजाने में इसीलिए कोई भी न्यूज़ आए व्हाट्सएप पे तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है सही है या नहीं है उसको सही करने के तरीके मैंने आपको बताए डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट वेबसाइट पे सर्च करें अगर वो न्यूज़ हर जगह आपको मिलती है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं तो डेफ़िनेटली उसके ऑथेंटिक होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर वो न्यूज़ सिर्फ़ आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मिलती है और कोई ऐसे बोलता है कि कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, फलाना न्यूज़ है, तो गाइस समझ लीजिएगा कि वो बंदे सही नहीं है और वो न्यूज़ भी सही नहीं है। अगर कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, तो मतलब बिल्कुल ही पहले तो बात कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ के बारे में बात करना ही गलत है, सिंपल सी चीज़ है, राइट? और अगर वो आपको कहीं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती है, तो उसके अनऑथेंटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस हमारे लिए ही काम करती है गवर्नमेंट, राइट? तो उसपे फॉलो करें और मुझे लगता है कि ईमानदारी से इन्वेस्ट करिए। अगर आप फॉलो करेंगे, दूसरे भी फॉलो करेंगे, जितने आप लोगों को बताएँगे। तो गाइस सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है
कि शायद जो मेरी ये कोशिश है वो रंग लाई। क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो पहले न्यूज़ एनालिसिस नहीं करते थे, लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं देते थे, वो लोग अब धीरे-धीरे मुझसे कम्पीट करने के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपसे कम्पीट कौन करेगा? सर 1 बिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, आपके तो इतने ही हैं। सर सब्सक्राइबर की बात नहीं होती है, जिस तरीके से मैं ग्रो हो रहा हूँ, ठीक है ना? जिस तरीके से देखो जब आप जल्दी ग्रो होते हो ना, तो कई लोगों की आँखों में खटकते हो आप, राइट? तो उन लोगों को लगता है कि भई इस बंदे से कॉम्पिटिशन करने के लिए हमें भी अब तो है ना सही चीज़ें अपनानी पड़ेगी, जेन्युइन चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो लोग भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने लगे। मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, राइट? तो वो लोग भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने लगे, तो चलो बढ़िया है। कुछ लोग तो सुधर रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है ना? तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जेन्युइन मतलब कॉम्पिटिशन के बहाने ही सही, बट सुधरे लोग और अच्छी चीज़ों को फैलाएँ। ओके गाइज़, तो मुझे लगता है कि मैंने आज के लेवल्स आपको दे दिए हैं। शॉर्ट टर्म में मैं बहुत बेरिश हूँ, अभी भी बेरिश हूँ। इसके तो आप मेरे को 6.20 के शॉर्ट टर्म में रखिए और शॉर्ट टर्म में हमारे इंडियन मार्केट में 500 के नीचे के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हमें लेवल के हिसाब से काम करना है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाता है, कोई कहीं पे भी ले लेता है। नहीं गाइज़, मैंने हमेशा से बोला है नॉलेज, स्किल, टेक्निकल चार्ट, कैंडलस्टिक के बारे में मैं काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप सही लेते हो कैंडलस्टिक वालों की लेकिन बात ये है कि दोस्तों कैंडलस्टिक वालों की मेरा कोई वो पर्पस नहीं है। देखो प्रोफेशनली बिल्कुल इट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। लेकिन क्या है ना, उसका वेटेज इतना है नहीं 10% अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन और सब लोग उसी में घुस जाते हैं। और मैंने कभी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जेन्युइन तरीके से। देखो आपको बोलने में तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने इतना कमाया, बट मुझे नहीं लगता कोई भी जेन्युइन पर्सन कमा पाया कैंडलस्टिक से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना? मतलब अगर आप किसी से भी जाके पूछिए कि तू कैंडलस्टिक करता है, तूने 3 साल में कितना कमाया? जो जेन्युइन बंदा होगा, आपके शुभचिंतक होगा, तो वो आपको बताएगा कि अरे यार! सब मोह-माया बेकार है, कुछ नहीं, ठीक है ना? तो इसीलिए गाइज़ पूरा कॉम्बो पैकेज लीजिए। वैसे भी मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आप परफेक्ट लेवल लीजिए, परफेक्ट ट्रेडिंग करिए, सब कुछ मिला के एक ट्रेड करिए, तो क्या गलत है? अच्छी बात है ना, आपका पैसा सही रहेगा। हमेशा अपनी कैपिटल को ध्यान रखिए, ईमानदारी से ट्रेड करिए, जेन्युइन चीज़ों को मार्केट में फैलाएँ और कभी भी ना प्रॉपर माइंडसेट रखें। गाइज़ मैंने ये देखा है जब तक आपका प्रॉपर माइंडसेट नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिए। अगर दिमाग में कीड़ा है, दिमाग सही नहीं चलता है, दिमाग इधर-उधर फालतू की बातें सोचता है, तो आप यकीन मानिए, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। कितना ही नॉलेज हो लो, आप कितनी ही न्यूज़ इंटरप्रिटेट कर लो, आप नहीं कर पाओगे। माइंडसेट सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।